हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में सदिश व अदिश राशियों पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखेंगे इस वीडियो का पहला प्रश्न है, एक बल वेक्टर F बराबर -3i प्लस j प्लस 5k जो बिंदु वेक्टर R बराबर 7i प्लस 3j प्लस k पर कार्यरत है, इससे उत्पन्न होने वाले आघूर्ण को ज्ञात करना है हमें। तो चलते हैं, इस प्रश्न को हल करेंगे हम। यहाँ पर F और R का मान दे रखा है। इसमें F बराबर दे रखा है, इसमें से हम केवल I J K के गुणांक लिखेंगे। उसमें ये जो फॉर्म होती है इस तरह से I J K, इसमें पहले R लिया जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में जो टाउ बराबर होता है आपका R क्रॉस F, ये होता है आपका। तो हम इस फॉर्मूले में जो रखते हैं R क्रॉस F रखते हैं, तो पहले R की वैल्यू रखी जाएगी। यहाँ 7 3 1 आई जे के गुणांक 7 3 1, और इधर F की वैल्यू -3, J की वैल्यू J का गुणांक 1 और K का गुणांक 5, इस तरह से लिया जाएगा। तो इसका संपूर्ण हल हम आगे देखेंगे, जो कि इस तरह से है। इसमें हमने ये मान रख लिए हैं। अब इसका हम प्रसार करेंगे। प्रसार में क्या करेंगे, पहले हम I ले लेंगे, ये ले लिया। यहाँ पर I के रो एंड कॉलम को क्रॉस करते हुए जो बचेगा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 3 का 5 से करेंगे तो 15, फिर 1 का 1 से करेंगे वो माइनस में लिया जाता है। इस तरह से यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार से अगले स्टेप में I के बाद हम लेंगे फिर J को। तो J को लिखेंगे यहाँ माइनस के साथ, क्योंकि पहला प्लस का आता है, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस माइनस, इस तरह से लेते हैं जब प्रसार करते हैं। तो हम तो J को हमने लिया यहाँ पे माइनस का। अब J के माइनस होने के बाद इसका J का ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल, रह गया आपका 7 से 5 का मल्टीप्लाई, 7 35, -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -3, लेकिन यहाँ बीच में माइनस आता है इसलिए वो माइनस माइनस हो गया +3। अगले स्टेप में करेंगे हम K के साथ। तो K लिया हमने अब प्लस के साथ, यहाँ ले लिया। इसमें ये और ये कैंसिल आउट हुई, 7 से कम 7 और 3 या 9, लेकिन 9 माइनस का था इसलिए वो कैंसिल होकर के प्लस हो गया। तो यहाँ बीच में माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 15 में से गया तो 14 बचा, 35 और 3 38 होते हैं, और 7 और 9 16 होते हैं। इस प्रकार आघूर्ण जो निकला आपका 14i माइनस 38j प्लस 16k, इस तरह से ये आघूर्ण निकाला जाता है। इस पर आधारित प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न इसमें सम्मिलित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक कण बल के अंतर्गत बिंदु 3, -4, 5 से -2, 6, -4 बिंदु तक चलता है। बल इतने द्वारा किया गया कार्य होगा। तो हम जानते हैं कार्य W बराबर होता है F डॉट D वेक्टर। तो इसके लिए हमें F का मान तो हमें ये दे रखा है, ये आपका बल F बराबर है। अब हमें निकालना है वेक्टर D वेक्टर। किस प्रकार निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जब कोई बल बिंदु इतने प्रकार कर रहा है, उसने यहाँ से यहाँ तक उसे विस्थापित कर दिया, तो इसका विस्थापन सदिश जो होगा वो इस वाले में से इनको घटा देंगे तो विस्थापन सदिश निकल आएगा। घटाने पर क्या मिलेगा वो हम बता दें आपको थोड़ा सा। जैसे -2 में से 3 को घटाएंगे, जिस तरह से -2 और इसमें से 3 घटाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया ये -5, और I इसके साथ रखा जाएगा पहले उसमें, ठीक। इसके बाद आगे देखें क्या आता है, 6 में से -4 घटाएंगे, 6 - 4 के,
तो ये माइनस और माइनस प्लस, 6 और 4 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस 10 जे। इसके बाद अब तीसरे वाले पे देखिए, यहाँ पे है माइनस का 4, यहाँ है 5, -4 में से 5 हटाएंगे, माइनस के 9 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 के। ठीक। अब आप ये समझिए यहाँ पर कि ये आपका f बराबर है और ये आपका d बराबर है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट। तो आप ये देखिए कि डॉट प्रोडक्ट निकालने का प्रोसेस आई का आई से करते हैं, जे का जे से और के का के से। तो -5i का 2i से करेंगे तो माइनस के 10 बनेगा। कितना? 10। अब 10 का 3 से करेंगे तो प्लस का 30 बनेगा। अरे माइनस और माइनस प्लस, 9 का 1 से करेंगे तो 9 1 का 9। तो आपका ये बना 10 माइनस के हैं और 39 प्लस के हैं, तो 29 बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए इसे। आप इसमें से इसे घटाओ तो ये माइनस का 5 आएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे जो तो प्लस का 10 हो जाएगा, और 4 में से 5 घटाएंगे, ये माइनस का है, और घटाएंगे 5 को -4 में से तो माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ आई लगा देना इसके साथ, यहाँ जे आता है, यहाँ के आता है। आप इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई का आई के साथ तो -10 हो जाएगा, जे का जे के साथ करेंगे तो 30 हो जाएगा, और के का के साथ करेंगे तो माइनस का आपका प्लस हो जाएगा 9। इसे हल करेंगे तो आपका 29 यूनिट आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसमें अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि दो सदिश राशियों के योग और अंतर का परिमाण एक ही है तो उनके बीच का कोण है। तो आप ये बात जानिए कि केवल एक ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें योग और अंतर बराबर प्राप्त होते हैं, जब उनके बीच का कोण 90 अंश होता है। किस तरह मैं आपको बताऊं? जैसे एक वेक्टर आपके सामने इस तरह से है और दूसरा वेक्टर आपका इस तरह से है, जो कि एक दूसरे पर 90 डिग्री पे हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। हमें ए प्लस बी ज्ञात करना है, तो पहले हम ए खींचेंगे, फिर हम इस पर बी को खींचेंगे। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ये आपका रिजल्टेंट होता है वेक्टर आर, जो कि होता है आपका ए प्लस बी के बराबर। अब इसमें अगर हमें ए माइनस बी ज्ञात करना है तो उसके लिए आप b को माइनस कर लेते हैं। b को माइनस करने का तरीका ये होता है, जो वेक्टर दिया गया है इसे आप उल्टा कर देंगे दिशा में, तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाता है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे तो a वेक्टर आपका ये हो जाएगा, और ये नीचे की हो जा रहा है तो ये माइनस का b हो जाएगा, और ये वेक्टर a है आपका। तो रिजल्टेंट जो होगा ये वाला, ये वेक्टर r के बराबर होता है, जो कि a माइनस बी होता है। तो इसके लिए आप समझ गए होंगे कि 90 डिग्री यहाँ पे भी है, 90 डिग्री यहाँ पे भी है। आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि कर्ण बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग का वर्गमूल यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसी कंडीशन में केवल इनका परिमाण बराबर आता है, दिशाएं अलग होती हैं। दिशा की बात नहीं की, यहाँ उन्होंने परिमाण की बात की है, किसी की है परिमाण, और परिणाम होता तो वहाँ दिशा पे भी हमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से कभी भी प्रश्न आपके में आ जाए कि दो सदिश राशियों का योग और अंतर समान होने की कंडीशन होती है केवल 90 अंश का बीच का कोण होने के, यानी दोनों सदिशों के बीच का कोण 90 अंश होता है, तभी ये परिमाण योग और अंतर बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दो वेक्टर राशियां a और b
के बीच का कोण है। तो ए और बी के बीच का कोण आपको निकालना है। सिंपल सी बात है, आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो हमें ये थीटा निकालना है, ये वाला। किस तरह निकालेंगे? ए बी को इधर पहुंचाएंगे बट्टे में और कॉस इनवर्स में पहुंच जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा फाइनली मैं आपको यहाँ लिख के दे दे रहा हूँ कि थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स ए डॉट बी बट्टे ए बी। ये होता है आपका बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला। कहीं भी आपसे बीच का कोण पूछे तो पहले आपको निकालना होगा ए डॉट बी और ए का मापांक और बी का मापांक, इन दोनों का आपस में डिवाइड करके और कॉस इनवर्स आगे लगा हुआ है, ये आपका एंगल आ जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जहाँ केवल ए डॉट बी निकालने से ही मालूम पड़ जाता है कि इनके बीच का कोण क्या है, उसे हम बताते हैं आपको भी। देखिए यहाँ पर ए डॉट बी निकालेंगे आप, वेक्टर ए डॉट बी। बताइए आई का गुणांक आई के गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 और यहाँ 3, 3 चौक 12 होता है, प्लस 4 और 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 तिया 12 हो जाए, माइनस 4 और प्लस 6 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24। अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि ये पूरा हल करने पर 0 हो रहा है। क्या हो रहा है? 0। तो ये समझ जाइए कि ए डॉट बी की वैल्यू 0 आने पर बीच का कोण 90 अंश होता है, और ए डॉट बी का मान 1 आ जाए तो वहां पे बीच का कोण 0 अंश होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी पहले पिछली वीडियो में। तो समझ जाइए यहाँ ए डॉट बी की वैल्यू हमारी 0 प्राप्त हो रही है, तो बीच का कोण हमारा कितना हो जाएगा? 90 अंश। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, सदिश इतने के लंबवत सदिश है। अब कोई भी सदिश आपको दिया हो उसके लंबवत सदिश आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात यह है कि जो सदिश इस पर लंब होगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। हमने आपको बताया था अगर हम इसे ए वेक्टर मान लें तो आंसर में बी वेक्टर ऐसा होना चाहिए कि हमारा ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0। तो आप यहाँ ये बात समझ जाइए कि जो आपको यहाँ दिया गया है ऑप्शन में, किससे डॉट प्रोडक्ट करें 0 आ जाए। तो देखो आई से कर रहे हैं इससे, यहाँ क्योंकि हम डॉट जो करते हैं आई का आई से, जे का जे से, के का के से करते हैं, तो यहाँ 6 चौक 24, इससे 24 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम इस वाले से करते हैं तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9, तो 16 में से 9 गए तो 7 बचेंगे, ये भी गलत हो रहा है। अगर यहाँ करते हैं आई का आई से, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, ये देखो 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, ये बात सही है इनकी। लेकिन एक कंडीशन और देखनी है हमें, ये वाली 7 के, इससे डॉट करेंगे तो के है नहीं, इसका भी 0 आएगा। अब आप दो कंडीशनों पहुंचेंगे कि एक ये और एक ये, दो आपको ऐसे मिलेंगे कि जो डॉट प्रोडक्ट में 0 हो रहे हैं। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इसके लंबवत जो सदिश होगा वो आई और जे इसमें दे रखे हैं, तो सिंपली के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के। तो यहाँ पर आपके दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, एक आपका ये वाला और एक ये वाला। अब बारीकी से थोड़ा हम इसका अध्ययन करें कि यदि आपसे प्रश्न पूछने की शैली बदल दी जाए, जैसे यहाँ जो माइनस लगा है वो कह दे कि 4i एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर 3j है, तो इन दोनों पे लंब सदिश कौन सा होगा? इन दोनों पे लंब सदिश होता है के में, क्योंकि आप जानते हैं आपके पास
आई जे के 3 इकाई सदिश होते हैं जो कि एक दूसरे पे लंबवत होते हैं। मान लीजिए इधर आई है, इधर जे है और इधर के है। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हैं। अगर केवल ये अलग अलग तोड़ दिया जाता कि ये अलग है और ये अलग है, तो इसमें आई और जे ये दो सदिश हो गए, एक इधर और एक इधर। इन दोनों पे जो लंबवत होता है वो ये वाला सदिश के होता है। तो आप यहाँ सिंपली बिना किसी के देखे केवल आप देख सकते हैं कि के पे जो है 7 लगा दिया है, इससे कोई मतलब नहीं, केवल इसके मापांक बढ़ गई है लेकिन दिशा वही रहेगी, के दिशा इसकी निर्धारित कर रहा है। तो इस पर लंब सदिश जो होता है वो 7 के होगा, और दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तब भी यही रहेगा। लेकिन ये आप डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे तो ये इसके लंबवत है। तो प्रश्न यहाँ केवल है यस 4i माइनस 3j के लंबवत है, तो कौन सा है, ये और ये, बी और डी दोनों सब हो जाएंगे। और यहाँ अगर एक शब्द जोड़ देता कि सदिश इतने के तल के लंबवत, तो आई और जे का जो तल होता है उसके सापेक्ष अगर लंबवत सदिश देखेंगे तो फिर आपको 7 के ही लगाना पड़ेगा। तल की बात अलग होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया इसमें 3 होते हैं, एक तो ये आई वाला है और एक ये जे वाला है। तो आई और जे का तल है ये वाला आपका, ये इस तल पर एकदम 90 अंश का कोण बनाएगा, वो कौन सा बनाएगा, के बनाएगा। तो के की दिशा में जो कोई भी सदिश हो वो आपका इसके तल के लंबवत होगा। तो आप यहाँ समझ जाइए कि जो आ रहा है आंसर वो तल के सापेक्ष आपका 4k आएगा। मैंने इस प्रश्न को आपको कई तरीके से बता दिया है, एग्जाम में आए तो आपको जो है अच्छे से कर देना है इसे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपके सामने एक प्रश्न और है, two vectors f1 and f2 are at right angle to each other. If f1 is equal to 4i plus 3j then f2 will be। यानी कि यहाँ ये पूछ रहा है कि आपको दो वेक्टर दिए गए f1 और f2, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं यानी कि राइट एंगल हैं यानी कि 90 अंश पर हैं। तो आप जानते हैं f1 डॉट f2 का मान 0 होगा। तो आपको f1 की वैल्यू दे रखी है। अब देखिए किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर इसके साथ k को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसमें k कहीं नहीं है क्योंकि हम i का i से, j का j से और k का k से प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ हम k का यहाँ पे 0 मान लेंगे और i इसके साथ है नहीं न j है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे जब k का i और j के साथ तो 0 आ जाएगा। सिंपली आपका आंसर हो जाएगा सी। और आपको चेक करना है अन्य उसको, तो चेक कर सकते हैं। देखिए 4 चक 16, 3 तिया 9, 16 9 25 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। और ऑप्शन रहेगा डी, डी को भी चेक कर लीजिए, 6 चौका 24 और 4 तिया 12, 24 में तो 12 के तो 12 बचे, कहीं भी 0 नहीं हो रहा है। ए डॉट भी 0 हो रहा है केवल सी के साथ, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर आई प्लस जे एंड जे प्लस के, यहाँ ये गलती से आई है तो इसे आप ना माने, यहाँ केवल के माने। तो इनके बीच का कोण निकालना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी। इसका डॉट इससे करेंगे, जैसे आई का आई से करो तो यहाँ 0 हो जाएगा, आई का आई वाला। जे का जे से करो तो 1 हो जाएगा क्योंकि जे यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। के का के से केवल एक में के है, एक में नहीं है, तो उसका के का के से करेंगे तो 0। अब बात आती है बच्चे मापांक। तो इस वाले का मापांक निकालेंगे तो अंडर के अंदर आई का गुणांक, जी का गुणांक और के का गुणांक, इसे हल करेंगे 2 आएगा। इनटू इस वाले का गुणांक निकालेंगे तो इसका आएगा आपका अंडर के अंदर 2। इसे सॉल्व करेंगे आप, कितना आएगा बराबर कॉस इनवर्स, आपका बचा ऊपर 1, नीचे बचे √2 गुणा √2 बराबर 2 हो जाएगा। अब आप बताइए 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ थीटा बराबर जो आएगा आपका कॉस इनवर्स, ये 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2,
तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगी, थीटा बराबर 60 अंश रह जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न। चलिए ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।